शुरू होता है वहाँ पर वर्णित है कि कैसे शुभ और अशुभ में अंतर क्या होता है। हम सब घर के बाहर लिखते थे बचपन में भी, शुभ लाभ, सबको शुभ चीजें चाहिए, अशुभ किसी को नहीं चाहिए। तो शुभ और अशुभ में अंतर क्या है? सप्तम स्कंद में बताया है, शुभ महत अनुग्रह। जब महात्मा लोग, साधु लोग कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, वह स्थिति शुभ है। और अशुभ महत कोपात, जहाँ महात्मा लोग कोपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, वह स्थिति अशुभ हो जाती है। तो यद्यपि ऐसा राजा जिससे प्रजा भी खुश नहीं है, सभी लोग धिक्कार कर रहे होंगे, उनकी पत्नी भी धिक्कार कर रही होंगी, अरे ये क्या, एक महीने में स्त्री बन जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे राजा को भी आचार्य अनुग्रह, आचार्य लोग नहीं छोड़ते। ये महान आचार्यों की अनुकंपा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे आचार्यों के सानिध्य में भक्ति करने का लाभ उठा रहे हैं। वैष्णव संप्रदायों में 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं, जिनमें से एक है श्री संप्रदाय। उसी श्री संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए, जिनको हम यतिराज के नाम से जानते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य। आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस। तो हम लोग उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा से श्रेष्ठ है भक्त चर्चा, क्योंकि हमको भगवान तो बनना नहीं है, हमको बनना है भक्त। तो भक्तों के बारे में सुनना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक। तो इस तरह दक्षिण भारत में एक महान आचार्य हुए, यमुनाचार्य। आप सभी यमुनाचार्य की प्रार्थना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़े होंगे, जहाँ वो बताते हैं कि जब मेरा मन भौतिक इच्छाओं के प्रति, काम वासनाओं के प्रति जाता है, तो मैं उसको धिक्कारता हूँ और कृष्ण की सेवा में उसको एक बाधा के समान समझता हूँ। यमुनाचार्य की बहुत विख्यात प्रार्थना है। तो ये यमुनाचार्य एक महान आचार्य हुए, श्रीरंगम मंदिर रंगनाथ का परिचालन करते थे। उन्हीं के पुत्र शैलपूर्ण थे, और ये शैलपूर्णा तिरुपति में रहा करते। तिरुपति में वास करके ये श्रीनिवास बालाजी की आराधना करते थे। अभी जो तिरुपति मंदिर है, उस समय पे ऐसा नहीं था, वहां पर केवल बालाजी थे, सोना वोना नहीं था। अभी सब कुछ है। तो शैलपूर्णा अलग रहते थे। वो शैलपूर्णा की घर से एक महान माता ने जन्म लिया, कांतिमाला। ये कांतिमाला बड़ी साध्वी महिला थी, पुरुष नहीं थी, सन्यास नहीं ले पाई, लेकिन उनकी जो भाव था वो सन्यासी जैसी। तो शैलपूर्णा भी ढूंढ रहे थे कि ऐसी पत्नी किसको विवाह में देना चाहिए। तो उनको ढूंढते ढूंढते पास में भूतपुरी नाम के गांव में एक महान वैष्णव मिले, केशवाचार्य। तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह केशवाचार्य से कर दिया। अभी लंबे समय तक इनको कोई संतान नहीं हो रही थी। इन्होंने बहुत जगह पर जाकर के तपस्या की, प्रार्थना की, आराधना की। अंततः उनको एक पुत्र की प्राप्ति। ये पुत्र के शरीर में महान इस प्रकार के चिन्ह थे, जो महान महात्मा लोगों के शरीर में होते हैं। हम लोग देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शरीर में इस तरह चिन्ह थे। तो उन्होंने शैलपूर्ण को बुलाया कि आप आइए, देखिए कुछ तो विलक्षण हुआ है। तो उन्होंने देख करके उस छोटे से शिशु के पैर छुए और उसको नाम दिया रामानुजा। ये रामानुजा कौन है? राम के अनुज। राम के अनुज मतलब लक्ष्मण। तो साक्षात लक्ष्मण के प्रकाश थे रामानुजाचार्य। अब ये छोटा सा बालक भूतपुरी नगरी में रहने लगा, पढ़ाई में बड़ा निपुण था, सब लोग बड़ा प्रेम करते थे। इसी तरह उनके बाल्यकाल में थोड़े जब वो बड़े हुए, बोलना चलना सीखे, थोड़े और बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त की, कुछ समय बाद
उनकी नजर एक वैष्णव पे पड़ी। ये वैष्णव भूतपुरी से निकल रहे। हर महान भक्त के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। रामानुजा के जीवन में भी टर्निंग पॉइंट। वो वैष्णव थे कांचीपूर्ण। ये कांचीपूर्ण कौन है? ये कांचीपूर्ण एक शूद्र परिवार से थे, और शूद्र परिवार से होने के कारण ये भगवान के मंदिर में डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, विग्रहों को स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये दूर से पंखे को पानी में डुबो करके वरदराज को हवा करते थे कांचीपुरम। और उनकी सेवा से भगवान वरदराज इतने प्रसन्न थे कि वरदराज उनसे बातें किया करते, उनसे डायरेक्ट बातें चलती थी कांचीपुरम। वरदराज को गर्मी लगती थी तो बोलते थे और ठंडा पानी पंखे में डालो। एक बार कांचीपुरम तिरुपति चले गए। वरदराज ने उनको स्वप्न दिया कि हमको छोड़ के आप चले गए, हमको गर्मी लग रही है, आप वापस आ जाओ। इस तरह कांचीपूर्ण के साथ वरदराज का भगवान विष्णु का संबंध है। तो जब रामानुचार्य ने दूर से देखा है कांचीपूर्ण को, तो बड़े आकृष्ट हो गए और उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कांचीपूर्ण बोलते हैं, अरे आप ब्राह्मण परिवार से, हम शूद्र परिवार से हैं, ये तो संभव है ही नहीं। रामानुजाचार्य अपनी जनेऊ को बाहर निकालते और बोलते हैं, क्या फायदा है इस 2 पैसे की जनेऊ का, जो आप जैसे वैष्णव का मुझे शिष्य नहीं बनने दे रहे। वो अपने जनेऊ को निकालने लगे। तो कांचीपुण्य ने रोक दिया, नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन करके हम कृष्ण कथा चर्चा करें। तो रामानुचार्य मान गए और दोनों आपस में पूरा दिन पूरा रात कृष्ण कथा चर्चा करते। इसी बीच कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। तो कांचीपुण्य ने उनको बोला कि अभी आपका इस नगरी में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो आप मेरे साथ कांचीपुरम चलें। तो रामानुचार्य कांचीपुरम आ जाए। कांचीपुरम उस समय शिक्षा की नगरी भी थी। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि हमको शिक्षा लेना चाहिए, ऐसी नगरी में आए हैं। तो वहां पर एक महान प्रकांड पंडित थे, यादव प्रकाश। ये यादव प्रकाश के गुरुकुल था, उसमें रामानुजाचार्य जाकर के शिक्षा। लेकिन दुख की बात ये थी, ये यादव प्रकाश कौन थे? ये प्रकाश, प्रकाश शब्द चेतन चेतामृत में आता है, प्रकाशानंद सरस्वती। उसी तरह ये भी मायावादी थे। तो रामानुजाचार्य उनसे सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन बड़ा दुख होता था जब वो मायावादी भाष्य बोलते। एक दिन यादव प्रकाश लेटे हुए थे और रामानुजा उनके पैर दबा रहे। इतनी देर में एक और बच्चा आता है और वो एक डाउट लेकर के आता है कि यादव प्रकाश जी, ये काप्य साम शब्द उपनिषदों में बार बार आता है कि भगवान की आंखें काप्य साम की तरह है, इसका अर्थ क्या है? ये यादव प्रकाश बोलते हैं कि जो बंदर का पीछे का भाग होता है वो लाल होता है, भगवान की आंखें वैसी होती है। ये सुन के रामानुजा का दिल पूर्ण रूप से टूट, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और गरम गरम आंसू जब यादव प्रकाश के ऊपर गिरे तो वो पूछते हैं कि रामानुजा क्या हुआ? बोलते हैं आपकी व्याख्या एकदम बकवास है। ये काप्य साम का अर्थ है कपि आसाम। कपि मतलब जो जल को पीता है। जल को कौन पीता है? सूर्य। और आसाम का अर्थ है सूर्य की उपस्थिति में जो खिल जाता है, इसका मतलब है पंकज। और भगवान की आंखें उनकी जैसी हैं, पंकज नेत्र भगवान। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री भगवान नृसिंहदेव। जब इस तरह व्याख्या सुनी, इससे पहले तक यादव प्रकाश रामानुजा को बहुत प्रेम करते, बस वहीं पर प्रेम का खंडन हो गया, क्योंकि अभी इनसिक्योरिटी आ गई, ये तो मुझसे अच्छी व्याख्या करता है। तो यादव प्रकाश ने उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन कक्षा शुरू हुई। तत्वम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये सब सुन के रामानुजा का और मन खराब हुआ। उन्होंने खड़े होकर के उस मायावत भाष्य का खंडन किया। यादव प्रकाश बहुत क्रोधित हो गए। बोलते क्या आप शंकराचार्य से ज्यादा बुद्धिमान हैं? आप शंकराचार्य के भाष्य को खंडन कर सकते हैं? रामानुजा बोले मैं शंकराचार्य से महान नहीं हूं,
लेकिन मैं भगवान के चरणों में अपराध सहन नहीं कर सकता। यादव प्रकाश मन ही मन में सोचने लगे, ये मायावाद का शत्रु है, इसको रास्ते से हटाना शंकराचार्य की सेवा हो। जब कोई इस तरह विचार मन में आता है तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल एडजस्टमेंट्स व्यक्ति खुद ही कर लेता है। तो उन्होंने सब बच्चों को बुलाया और बोला, देखो हमारा कार्य आदि शंकराचार्य के मायावाद भाष्य को सब जगह तक पहुंचाना है, और ये बच्चा मायावाद का खंडन कर रहा है, तो हमें इसको वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। और इसको हम मार देंगे तो हमें आदि शंकराचार्य की कृपा मिलेगी। और हम क्या करते हैं, पूरे स्कूल की एक ट्रिप बनाते हैं, हम यहाँ से गंगा स्नान करने जाएं। वो लोग थे कांचीपुरम में, वहाँ से गंगा बहुत दूर है, तो जाने आने में 3 महीना 6 महीने का समय लगेगा। हम इसको वहीं पर बीच में कहीं पर मार देंगे और लोगों को बोलेंगे कि इनको एक रोग मिल गया था, इसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई। और जब हम इसको मार देंगे तो गंगा में नहा करके अपने पाप भी धो लेंगे, हमें पाप भी नहीं लगेगा। तो सभी बच्चे ताली बजाने लगे, वाह गुरुजी ने कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया है। तो सबने प्लान बना लिया कि हम लोग यात्रा पे जाएंगे। सभी लोग यात्रा पे जाते हैं। रामानुजा का एक भाई था, कजिन, गोविंद। जब ये लोग यात्रा में गए, एक निर्जन स्थान में पहुंचे, तो वहां इनकी प्लानिंग चल रही थी अलग से, कैसे आज रात में हम रामानुजा को मार। गोविंद ने वो सुन लिया। गोविंद ने आके रामानुजा को बोला, रामानुजा तुम भाग जाओ। आधा घंटा बचा था रात होने में, आधे घंटे बाद वो लोग का प्लान था कि रामानुजा को मार। रामानुजा वहां से भागे। उस समय उनकी आयु लगभग 16 या 17 वर्ष की थी। वहां से भागने लगे। ये लोग ढूंढते ढूंढते पीछे भागे, कहीं भी रामानुजा नहीं मिले। पूरी रात भाग भाग के, ये यंग लड़के तो थे ही, शरीर भी थक गया, भूख प्यास भी लगने लगी। हताश निराश एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दूर से उन्हें अभी भी आवाजें आ रही थी, रामानुजा रामानुजा। वो लोग ढूंढ रहे थे। एक तो था कि उनको ढूंढ के उसको मारने का प्लान था, दूसरा था कि गोविंद को भी दिखाना था कि नहीं हम वास्तव में ढूंढ रहे हैं। तो बाद में फिर झूठे आंसू रोते हैं सब लोग कि अरे हाय हाय, देखो कितना अच्छा लड़का था, अभी चला गया, हमारे गुरुकुल की शान चली गई। और मन ही मन बड़े खुश हो रहे। अब ये रामानुजा जंगल में खो गए थे। इनको चल के वहां पर पहुंचने में, जिस स्थान से रामानुजा भागे थे, लगभग 1.5 महीना लगा। 1.5 महीना कांचीपुरम से वो दूर थे, और कैसे कांचीपुरम वापस जाना उनको मालूम नहीं। तो इसी बीच उनके पास एक शिकारी और उसकी पत्नी आए। बोलते हैं, बेटा तुम खो गए हो। पहले तो ये शिकारी इतना भयानक काला दिख रहा था कि रामानुजा डर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर एक सौम्यता है, वात्सल्यता का भाव दिखा है, रामानुजन ने उनको पूरी कहानी बताई। वो शिकारी और उनकी पत्नी बोलते हैं, ठीक है हम आपको लेकर के जाए। मुश्किल से 1 घंटा चले होंगे। 1 घंटा चलने के बाद ही वो एक नदी के पास आ गए, वहां पर सोने लगे। रात में वो शिकारी की पत्नी बोलती है कि मुझे बहुत तेज प्यास प्यास लगी है। शिकारी बोलता है, तुम दिन भर तुम्हारी डिमांड पूरी करने के बाद भी तुमको प्यास लगी, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, सुबह पानी पिलाएं। तो ये सुन के रामानुजन ने सोचा कि हमको इनकी सेवा करनी। रात्रि लगभग खत्म ही होने वाली थी, सुबह का उजाला धीरे धीरे शुरू हो रहा था। तो रामानुजा पास में जाते हैं, वहां पर एक कुआं था, वहां से पानी निकाल करके लाते हैं। एक बार लाते हैं, पूरा घड़ा पी जाती है माता। फिर बोलती और प्यास लग रही है। दूसरी बार लेकर के आते हैं, पूरा घड़ा पी जाती है। बोलती और प्यास लग रही है। तीसरी बार लेकर के आते हैं, फिर पी जाती है। चौथी बार रामानुजा फिर जाते हैं, वापस आते हैं तो ये दोनों गायब होते हैं। अब रामानुजा सोचते हैं ये लोग कहाँ गए, मैं कांचीपुरम कैसे वापस पहुंचूंगा। इतने में कुछ ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। वो बोलते हैं, आपको पता है मैं कहाँ हूँ, मुझे कांचीपुरम जाना है। ब्राह्मण बोलते, तुम जानते नहीं हो, तुम कांचीपुरम में ही हो, तुम कांचीपुरम आ गए हो। रामानुजा सोचता है, जाते टाइम 1.5 महीना लगा, आते टाइम 1.5 घंटा लगा, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उनको समझ में आया कि वो शिकारी और शिकारी की पत्नी कौन थे, वास्तव में लक्ष्मी नारायण। उन्होंने रामानुजा की रक्षा की और कांचीपुरम वापस पहुंच गए। तो आने के बाद फिर रामानुजा ने अपने घर पे पूरी कहानी बताई। उनको बोला, आप किसी को भी ये कहानी नहीं बताना। 3-4 महीने बाद वो लोग यात्रा करके वापस आए। दंग रह गए रामानुजा को देख। उनको तो लगा था जंगल में रामानुजा को किसी ने जंगली जानवर ने खा लिया। अभी दोबारा से देख करके उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ी। यादव प्रकाश को लगा ये हमारा भांडा फोड़ देगा।
लेकिन रामानुजा बोलता है कि गुरुजी मैं तो आपसे इतने दिन दूर था, आपसे शिक्षा तो अधूरी रह गई, मुझे दोबारा से स्कूल में ले ली। यादव प्रकाश को लगा शायद इसने सुना नहीं था, रास्ता भटक गया होगा, इसको कुछ मालूम नहीं है। यादव प्रकाश दोबारा से मायावाद भाष्य सुनाने लगे। रामानुजाचार्य को फिर गुस्सा आया, उन्होंने मायावाद का खंडन करने के लिए फिर प्रयास किया। इसी बीच में कांचीपुरम के जो राजा थे, उनकी डॉटर को, उनकी पुत्री को एक ब्रह्म राक्षस लग गया। अब यादव प्रकाश उस समय सबसे जाने जाते, उनको बुलाया गया कि आप ब्रह्म राक्षस को निकालें। अच्छा, ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जो ब्राह्मण गलत काम करते हैं ब्रह्म राक्षस बनते हैं। मुझे एक भक्त कहानी सुना रहे थे कि उनकी ब्रह्म राक्षस से भेंट हुई, वो बड़े डर गए। तो उन्होंने सोचा कि हम तो नरसिंह आरती गाते हैं, तो राक्षस भाग जाते हैं, भूत प्रेत सब दूर चले जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ से बोला नमस्ते नरसिंह आया, ब्रह्म राक्षस बोलता है प्रहलाद लाद दाहिने। तो इनकी हालत खराब हो गई। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? जो ब्राह्मण को बड़ी शक्ति होती है इनको। तो अब यादव प्रकाश गया, उसने अपना जितना तंत्र विद्या थी सब लगाई, लेकिन ये छोड़ के ही नहीं जा रही। भूत एकदम पकड़ के उस पुत्री को, राजपुत्री को पकड़ के ग्रसित करके रखा। वो ब्रह्म राक्षस बोलता है आप फालतू टाइम वेस्ट मत करो, आपके अंदर इतनी शुद्धता ही नहीं है कि आप मुझे भगा सको। इस पूरे कांचीपुरम में एक ही व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, वो है रामानुजा, उसको आप बुलाओ। रामानुजा वहां पर आते हैं, ब्रह्म राक्षस उनके सामने झुकता है, दोनों पैर रामानुजा उनके सिर पे रखते हैं, ब्रह्म राक्षस को पुत्री को छोड़ के राजपुत्री। उस समय सबको पता पड़ जाता है कि रामानुजा कितने शुद्ध है, उनकी ख्याति अलग अलग जगह बढ़ने लगी। लेकिन यादव प्रकाश उनको गुरुकुल से निकालते हैं, आप इतने महान हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहिए। रामानुजा घर पे कुछ वैष्णव ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हैं। इसी बीच कांचीपुर्ण से उनका संबंध और घनिष्ठ होता है, और कांचीपुर्ण से वो बोलते हैं देखिए यादव प्रकाश ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई भी शिक्षा नहीं दे रहा है, कम से कम आप मेरे गुरु बन जाइए। कांचीपुर्ण बोलते हैं देखो एक बार जो बात हो गई, बार बार डिस्टर्ब मत करो, आपका गुरु हम नहीं बन सकते। आप एक काम कीजिए, आप पानी लेकर के डेली वरदराज की सेवा में, पानी लगता है, पानी भर के लेके जाइए कावेरी नदी से, और वहां पर आप वरदराज को प्रार्थना करें। वरदराज मतलब ही है वरदान देने वाला, आपकी सारी इच्छाओं पूर्ण करेंगे। रामानुजा वरदराज के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वरदराज उनको कुछ भी नहीं दे। वरदराज का कम्युनिकेशन किससे होता था? कांचीपुर्ण से। कांचीपुर्ण से वरदराज बोलते हैं रामानुजा को बोलो उनके गुरु है महापूर्ण, महापूर्ण के पास जाकर के वो दीक्षा। ठीक है, रामानुजा तैयार हो जाते हैं महापूर्ण के पास जाने। महापूर्ण श्रीरंगम में रहा करते थे, और उनके गुरु थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य उस समय श्री वैष्णव के प्रधान आचार्य हुआ। उन्होंने रामानुजा के बारे में सुना था, और वो एक बार कांचीपुरम आए थे तो उन्होंने रामानुजा को देखा भी था। लेकिन उस समय रामानुजा यादव प्रकाश के शिष्य थे। यमुनाचार्य दूर से देखते हैं कि अरे ये इतना अच्छा बालक, ये भक्त बन सकता है, ये मायावादी के चक्कर में कहाँ पड़ गया। यमुनाचार्य वहीं भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अगर ये वैष्णव संप्रदाय में आ जाए तो हमारी वैष्णव संप्रदाय का प्रचार सब जगह फैल जाएगा। तो यमुनाचार्य की प्रार्थना के कारण महापूर्ण कांचीपुरम के लिए निकलते हैं, तो वहां से रामानुजाचार्य श्रीरंगम के लिए निकलते हैं, और महापूर्ण रामानुजा को वैष्णव सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। इतने खुश हो जाते हैं रामानुजाचार्य वैष्णव सिद्धांतों को सुन के कि वो उसी क्षण यमुनाचार्य के पास जाकर के दीक्षा लेना चाहते। महापूर्ण बोलते हैं घर पे तो बता दो कि जा रहे हो। उस समय तो चलने फिरने में बहुत टाइम लगता था, जैसे कांचीपुरम से अगर श्रीरंगम जाना है तो 5 दिन चल के जाना, वहां पर कुछ दिन रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, 10-12 दिन पत्नी ढूंढती रहेगी। रामानुजा बोलते हैं तो घर पे तो बता दो। महापूर्ण बोलते हैं, रामानुजा बोलते हैं व्हेन गुरुस कॉल कम नथिंग कैन कम इन बिटवीन। गुरु बुलाते हैं तो कुछ भी बीच में नहीं आ सकता, अभी चलते हैं। तुरंत रामानुजा उनके साथ चल करके आते हैं। लेकिन दुख की बात यह होती है कि उस समय तक यमुनाचार्य अपना शरीर छोड़ चुके। रामानुजाचार्य को बहुत दुख होता है, इतने महान वैष्णव का संग में प्राप्त नहीं कर पाया, और वो वहां पर बैठ के रोने लगते हैं।
कुछ समय बाद वो यमुनाचार्य के दर्शन जब कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी तो 3 उंगली इस तरह मुड़ी होती है। रामानुजाचार्य पूछते हैं, क्या यमुनाचार्य जब प्रकट लीला में थे उनकी उंगलियां इसी तरह थी? सभी शिष्य बोलते नहीं, उनकी उंगलियां तो कभी इस तरह नहीं। रामानुजाचार्य को अंदर से यमुनाचार्य प्रेरणा मिली। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं 3 प्रतिज्ञा आज करता हूं। पहली प्रतिज्ञा है कि मैं श्री वैष्णवों का प्रचार पूरे भारतवर्ष में फैलाऊंगा। जैसे वो ऐसा बोलते हैं, यमुनाचार्य मृत शरीर है लेकिन उनकी एक उंगली अपने आप खुल जाती। फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं वैष्णवों के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वेदांत पे भाष्य लिखूंगा, क्योंकि मायावादी श्रीमद् भागवत को नहीं मानते। तो अगर मुझे अपना सिद्धांत स्थापित करना है तो वेदांत के ऊपर मुझे भाष्य लिखना पड़ेगा। तो मैं श्री भाष्य की रचना करूंगा। जैसे वो ये बोलते हैं, दूसरी उंगली भी खुल जाए। रामानुजा बोलते हैं कि पाराशर मुनि, जिन्होंने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थापित किया है, ऐश्वर्य से समग्र से श्लोक पाराशर मुनि का है, तो उन्होंने बोला कि पाराशर मुनि को ये मायावादी लोग नहीं मानते हैं। पाराशर मुनि की ख्याति बढ़ाने के लिए मैं अपने एक प्रधान शिष्य का नाम पाराशर रखूंगा। उन्होंने जब ये 3 प्रतिज्ञा की, तीनों उंगली खुल जाती हैं, तो सभी वैष्णव समझ जाते हैं कि रामानुजाचार्य हमारे आचार्य बने। तो कथा बहुत लंबी है लेकिन समय अब खत्म हो गया है। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य अपना प्रचार कार्य आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे वैष्णवों को कृष्ण भक्ति में जोड़ते हैं, विष्णु भक्ति में जोड़ते हैं। अपने कुछ शिष्यों को तिरुपति भेजते हैं। वहाँ पर श्रीशैल्य, जो अनंत शेष का शरीर है, तिरुपति का पूरा पहाड़, रामानुजाचार्य वहाँ पर जाते हैं और नीचे ही बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस पहाड़ पे चल के नहीं जा सकता, ये अनंत शेष है। तो वहाँ के वैष्णव बोलते हैं, अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे तो श्रीनिवास की सेवा पूजा के लिए कोई भी नहीं जाए। तो अपने घुटनों के बल चढ़ के वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। आज भी जो तिरुपति दर्शन करने गए हैं उनको पता है कितना चढ़ना पड़ता है। घुटनों के बल चढ़ना कितना कठिन काम है। रामानुजा इस तरह जाते हैं, वहाँ पर बालाजी की अर्चना पूजा स्थापित करते हैं और भगवान उनको 2 आशीर्वाद देते हैं। एक आशीर्वाद है कि कोई भी बीमार दुखी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपका दर्शन करने से उसकी भौतिक कल्मश दूर हो जाएंगे। और दूसरा वरदान भगवान देते हैं कि आप जिसको जो बोलेंगे वो मान ले। कितना अच्छा वरदान है। अगर ये कुछ मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। रामानुजाचार्य जिसको प्रचार करते थे वो बात मान लेते थे। उस प्रकार से वैष्णव साम्राज्य बढ़ता गया और रामानुजाचार्य ने बहुत लोगों को दीक्षा दी। पहले तो उनको जब मंत्र मिला, आप सब कहानी जानते हैं, मंदिर की गोपुरम पे चढ़ के उन्होंने सबको मंत्र दे दिया, ओम नमो नारायणाय। गोष्ठीपूर्ण जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला, ये तुमने क्या अपराध किया, तुम नरक में जाओगे। बोला, मैं नरक में जाने के लिए रेडी हूँ लेकिन मुझे सबका उद्धार करना है। अब ये कहानी सुन के कभी कभी हमारे मन में भी आ सकता है कि हम भी लोगों का उद्धार करें, लेकिन वो है रामानुजा, वो है लक्ष्मण आदि गुरु, वो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे लिए गुरु की बात मानना ज्यादा जरूरी। उस तरह जब रामानुजा प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने हजारों गृहस्थों को दीक्षा दी और उन लोगों को वैष्णव सन्यासियों का पालन पोषण करने की आज्ञा दी। उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले श्री भाष्य का पाठ कीजिए। अगर आप श्री भाष्य पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप बाकी वैष्णव आचार्यों ने जो आपकी लोकल लैंग्वेज में ग्रंथ लिखे हैं वो पढ़िए। अगर उसमें भी आप असमर्थ हैं तो आप तिरुपति, कांचीपुरम या श्रीरंगम जाके विग्रहों की सेवा कीजिए। उसमें भी आप असमर्थ हैं तो आप गुरु की वाणी को पालन करने का प्रयास कीजिए, जहां भी हैं वहां पर रहे। अगर आप उसमें भी असमर्थ हैं तो आप केवल वैष्णव सेवा कीजिए। इसलिए श्री संप्रदाय वैष्णव सेवा पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। आज भी आप कोई भी श्री वैष्णव के मंदिर में जाएंगे, वो आपको बिठा के पूरा प्रसाद खिलाएंगे। बहुत उनका सेवा भाव बहुत उच्च है। उन्होंने 300 माताओं को पूर्ण रूप से शरणागत भक्त बनाया। वो सन्यासी नहीं थी लेकिन सन्यासी जैसी थी, प्रचार करती, बाकी सारे कार्य करती। 12,000 ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। उनके आश्रम में 12,000 ब्रह्मचारी और केवल 700 सन्यासी थे। 700 सन्यासी रामानुजाचार्य के साथ में चलते। इस प्रकार महान आचार्य ने 120 वर्षों तक इस पृथ्वी की उपमा बढ़ाई। 74
मठों की स्थापना की। और जब उनका इस तरह उनको लगा कि मैंने अभी अपने गुरु यमुनाचार्य की तीनों वाणियों को पूर्ण कर दिया है, उन्होंने श्री भाष्य भी लिख दिया, उन्होंने प्रचार भी कर दिया, उन्होंने अपने एक शिष्य के बच्चे का नाम पाराशर भी रख दिया। और वो बच्चा पाराशर ऐसा नहीं ऐसे ही नाम रख गए, एक दिग्विजयी, जैसे केशव कश्मीरी था चैतन्य महाप्रभु के समय में, उस तरह एक दिग्विजयी कांचीपुरम में आया। और ये छोटा बच्चा बोलना ही सीखा था 3-4 साल का, ये वहां पर खड़ा हो जाता है। उसका नाम था सर्वज्ञ भट्ट। उसने अपना नाम ही रख लिया था सर्वज्ञ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये छोटा सा बच्चा वहां जाके खड़ा होता है, बोलता है आप सर्वज्ञ भट्ट हैं, बताइए मेरे हाथ में कितने चावल के दाने हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो ये बात सुन के वो सर्वज्ञ भट्ट इस बच्चे के चरणों में गिर जाता है। रामानुचार्य ने पहचान लिया ये अच्छा कैंडिडेट है आगे गुरु बनने के लिए, इसलिए उनका नाम पाराशर भट्ट रखा, जो बाद में रामानुचार्य की परंपरा को आगे बढ़ा। तो जब फिर उनका उस तरह उनको लगा कि उन्होंने तीनों वचन अपने गुरु के प्रति पूर्ण कर दिए हैं, तो रामानुचार्य ने इस पृथ्वी से जाने का निर्णय लिया। तो समाधि में बैठ गए, सारे शिष्य लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज आप अभी मत जाइए, हम लोग तैयार नहीं हैं, अभी बहुत सारे शिष्य कहीं कहीं अलग अलग प्रांतों में हैं, वो सब ये खबर सुनेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। तो रामानुचार्य अपनी समाधि से बाहर आके बोलते हैं मैं 3 दिन रुकूंगा, इसको आना है आ जाए। 3 दिन के अंदर पूरे जितने भी श्री वैष्णव से सब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। शिष्य लोग बोलते हैं कि देखिए रंगनाथ जो है, भगवान विष्णु जो है, त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से ऊपर है, और हमें त्रिगुण में हमारी समस्या है वो नहीं समझ सकते। जैसे श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते थे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो लोग हड़ताल कर रहे थे कि हमको ब्रेड चाहिए, हमको ब्रेड चाहिए। तो वहां की रानी बोलती है अरे ब्रेड नहीं मिल रही तो केक खा लो, इतनी क्या दिक्कत है। उसको पता ही नहीं है कि भूखमरी क्या होती है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं वो त्रिगुणातीत विष्णु हमारी समस्याएं कैसे समझ पाएंगे। आप जब हमारे सामने, हम आपको अपनी बात बोलते हैं, आपके सामने अपना दुख प्रकाश करते हैं, अपना सुख प्रकाश करते हैं, तो रामानुचार्य बोलते हैं नहीं, ये शरीर नश्वर है, रंगनाथ आपका ख्याल रखेंगे, आप रोज रंगनाथ के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, श्री भाष्य का पठन कीजिए और वैष्णव की सेवा कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो वैष्णवों ने उनसे प्रार्थना की कि आपका कुछ तो आपकी निशानी हमारे लिए आप छोड़ के जाए। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है मेरा एक विग्रह बनाओ। और उन वैष्णवों ने तत्काल उसी समय पर एक विग्रह बनाया। रामानुजाचार्य ने स्वयं ने उसके कान में मंत्र बोल के विग्रह को स्थापित किया और बोला मैं और ये विग्रह अभिन्न है, आप ये विग्रह की आराधना कीजिए। उस समय से गुरु के विग्रह बनाने की परंपरा आगे बढ़ी। उसके पहले गुरु के विग्रह उस प्रकार से मंदिरों में नहीं हुआ करते। अभी हम देखेंगे श्री वैष्णव के हर मंदिर में रामानुजाचार्य का विग्रह जरूर से जरूर हो। और उसके बाद रामानुजाचार्य ने महाप्राण किया। इस प्रकार महान आचार्यों का हम लोग लीला स्मरण करें, उनके निर्देशों का स्मरण करें, और इस तरह पवित्र दिनों में उनको प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग भी हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जिस तरह हमको अपेक्षा करते हैं उस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यतिराज श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।